नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारतीय हथियारों के एक्सपोर्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर सामने निकल करके आई है। तो आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि इस साल के शुरुआत में भारत ने काफ़ी ज़्यादा धुआंधार शुरुआत की थी, क्योंकि हमने फिलीपींस के साथ में लगभग 375 मिलियन यूएस डॉलर की डील फाइनल की थी, जिसके अंतर्गत भारत फिलीपींस को जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है वो प्रोवाइड कराएगा और ऐसी लगभग 50 से लेकर के 60 मिसाइलों को फिलीपींस को दिया जाएगा। तो दोस्तों, भारतीय हथियारों की अगर आप पास्ट में डिमांड को देखते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय हथियारों की लगातार डिमांड बढ़ी है। और इसका ये प्रूफ है कि इस साल के हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट थे तो वे लगभग 1.5 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास पहुंच चुके थे, जो कि इतिहास में पहली बार था। तो इस सब के बाद में अब फिलीपींस के द्वारा भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी गुड न्यूज़ सामने निकल करके आई है, क्योंकि फिलीपींस ने खुद बोला है कि हमने जो ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीदी है तो ये तो केवल शुरुआत है, हम भविष्य में और ज़्यादा जो भारतीय वेपन्स हैं उनको परचेज करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप फिलीपींस की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट को देखते हैं तो फिलीपींस जो है एक LCA कैटेगरी के फाइटर जेट की तलाश कर रहा है, क्योंकि वे सबसे पहले तो इस कैटेगरी में साउथ कोरिया के जो FA-50 फाइटर जेट है उनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप सब लोगों को पता है कि जो FA-50 फाइटर जेट है उसको शुरुआत से एक ट्रेनर जेट के तौर पर बनाया गया था। तो ऐसे में उसमें जो आर्म्ड कैपेबिलिटीज़ हैं वे तेजस या फिर जो दूसरे कॉम्बैक्ट फाइटर जेट है इनके मुकाबले में थोड़ी कम है, और ना ही जो FA-50 फाइटर जेट है वो मल्टी रोल मिशंस को परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों, अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे तो इसके बदले तो वे ग्राइपिन या फिर जो F-16 जैसे फाइटर जेट है उनको भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल जो फिलीपींस है उन्होंने इन फाइटर जेट की जो कैपेबिलिटीज़ है उनको इवेल्युएट किया था, लेकिन यहाँ पर उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि उनको उनके देश में जो विद्रोही है तो उनके खिलाफ एक LCA कैटेगरी का फाइटर जेट चाहिए जो कि यहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव हो, और ना ही जो F-16 ग्राइपिन और साथ में राफेल जैसे जो फाइटर जेट है उनको उनका बजट अफोर्ड कर सकता है। तो इसी कारण से यहाँ पर हमारा जो तेजस फाइटर जेट है तो उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप पूरी दुनिया में तेजस के चांसेस की बात करते हैं तो तेजस को केवल FA-50 के जो आर्म्ड वेरिएंट है वही टक्कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फिलीपींस है वो खुद पहले से ही जो FA-50 फाइटर जेट है उनसे इतना ज़्यादा विद्रोहियों के खिलाफ खुश नहीं है। तो इसी कारण से यहाँ पर तेजस के जो चांसेस है वे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और इसके बाद अगर आप तेजस MK-1A की कॉस्ट की बात करते हैं तो वो लगभग 44 यानी कि 44 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास रखी गई है, जो कि वेस्टर्न फाइटर जेट से लगभग आधी है। इसके अलावा तेजस में सबसे ज़्यादा जो की फीचर रहने वाले हैं उनमें ये होगा कि सबसे पहले तो फिलीपींस को यहाँ पर अस्त्रा जैसी जो BVR मिसाइल है वो भी मिल जाएगी, जो कि वर्ल्ड क्लास की एक टॉप मिसाइल्स में से एक है। इसके बाद ब्रह्मोस NG जैसी एक सुपरसोनिक मिसाइल मिल जाएगी जिसको फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता होगा। और इसके बाद भी अगर कहीं पर कसर रह जाती है तो भारत उनको अपनी जो NGRM यानी कि नेक्स्ट जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल है वो भी प्रोवाइड करा सकता है, जो कि खास तौर पर दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद अगर यहाँ पर आप भारत के फ़ायदों की बात करते हैं तो सबसे पहला फ़ायदा तो भारत को ये होगा कि जो भारतीय वेपन्स है उनकी जो डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, और इसके बाद हमें भी यहाँ पर बेनिफिट होगा क्योंकि हम इससे चाइना के ऊपर भी प्रेशर को बिल्ड कर सकते हैं, और साथ ही साथ भारतीय कंपनियों के पास जो पैसा आएगा तो उसको इन्वेस्ट करके वे अपने और एडवांस वेपन्स को बना सकते हैं। इसके बाद हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करें तो उसमें भारत को लगभग 2025 तक 5 बिलियन यूएस डॉलर के जो डिफेंस आइटम्स हैं उनको एक्सपोर्ट करना है, तो उसमें भी भारत को इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। साथ ही साथ 2025 तक हमने 25 बिलियन यूएस डॉलर की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसे करने का टारगेट रखा है, तो उसमें भी भारत को इस तरह की जो डील्स है तो उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। तो दोस्तों, इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।